सबरी जाति की भिलनी थी, किंतु उसके हृदय में भगवान के लिए सच्ची भक्ति भरी हुई थी। बाहर से उससे लोग कुछ भी समझते हों, परंतु उसके हृदय में उतनी ही पवित्रता समाविष्ट थी जितनी किसी भी श्रेष्ठ भक्त में होती होगी। वह जो कुछ करती भगवान के नाम पर करती। भगवान के दर्शनों की उसे बड़ी उत्कट अभिलाषा थी और उसको यह विश्वास था कि एक न एक दिन भगवान उसे दर्शन अवश्य देंगे। सबरी जहाँ रहती थी उस वन में अनेक ऋषियों के आश्रम थे। उसका उन ऋषियों की सेवा करने और उनसे भगवान की कथा सुनने का बहुत मन हुआ करता था। अनेक ऋषियों को उसने आग्रह किया, लेकिन किसी ने भी स्वीकार नहीं किया, किंतु इससे उसे कोई भी क्षोभ या निराशा न हुई। ऋषियों द्वारा उसके आग्रह को अस्वीकार कर देने के बाद भी सबरी ने उनकी सेवा करना नहीं छोड़ा। वह प्रतिदिन उनके आश्रम से लेकर नदी तक का पथ, कुश, कंटक सबको हटा देती और उनके उपयोग के लिए जंगल से लकड़ी काटकर आश्रम के सामने रख देती। उसका यह कर्म बरसों चलता रहा। ऋषियों को यह पता भी न चल सका कि उनकी यह परोक्ष सेवा कौन करता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि सबरी इस कर्म को मध्यरात्रि में संपन्न करती थी। एक दिन ऋषि मतंग को इस परोक्ष सेवा का पता लगाने का अति जिज्ञासा हुआ। पता करने पर उन्हें सबरी के विषय में ज्ञात हुआ। वे उसे अपने आश्रम ले आए और उसे पूर्ण रूपेण भगवान की भक्ति में जुट जाने का निर्देश दिया। भगवान राम जब वनवास गए तो उन्होंने मतंग ऋषि को सर्वोपरि मानकर सबसे पहले उन्हें छाती से लगाया और सबरी के जूठे बेर प्रेम पूर्वक चक चक कर खाए। जय श्री राम।